प्रिय दोस्तों नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लगन दोष के बारे में, जो कि कुंडली में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। लगन दोष क्या होता है और इसको हम कैसे देखते हैं, और कुंडली में जो है तो लगन दोष के इंसान के ऊपर जो है तो क्या प्रभाव होता है। तो प्रिय दोस्तों, लगन हमारा जो है तो शरीर होता है, उसको कुंडली में लगन कहते हैं। जो हमारे शरीर का मालिक है उसको लगन कहा जाता है। तो लगन दोष कैसे बनता है, जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि लगन दोष यानी कि शरीर में जो दोष है वो क्या है और कुंडली में इसको कैसे देखते हैं। तो प्रिय दोस्तों, पहला तो जो कारण होता है लगन दोष का वो होता है हमारा त्रिक भाव। त्रिक भाव क्या होता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं कि केंद्र के भाव कौन से होते हैं, त्रिक भाव कौन से होते हैं और सम भाव कौन से होते हैं। वो मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन पे लगा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो त्रिक भाव जो है तो कुंडली में कौन कौन से घर होते हैं। त्रिक भाव जो है कुंडली में हमारे छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, इनको कुंडली में त्रिक भाव कहते हैं। तो त्रिक भाव का मतलब हुआ 6, 8 या 12 नंबर घर। अगर हमारा जो शरीर का मालिक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुंडली हमारी स्टार्ट हो जाती है 4 नंबर से, मान लेते हैं इसको। तो 4 नंबर जो राशि के मालिक होते हैं वो होते हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव हमारी लगन यानी कि शरीर का मालिक है। तो अगर वो छठे घर में बैठ जाए या फिर 8वें घर में बैठ जाए या 12वें घर में बैठ जाए तो इसको कुंडली में लगन दोष माना जाता है। लगन दोष क्यों माना जाता है? क्योंकि जो हमारे शरीर का मालिक है वो त्रिक भाव में बैठ गया, यानी कि छठा घर हमारा रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का होता है, 8वां घर जो है तो हमारा मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है, और 12वां घर हमारा हॉस्पिटल के खर्चों का होता है। तो होगा क्या दोस्तों कि अगर लगन, ये जो ग्रह है हमारा शरीर का जो मालिक है, अगर ये इस घर में बैठ जाएगा तो इस घर के रिगार्डिंग जो है तो रिजल्ट देने शुरू करेगा। यानी कि छठे घर में बैठेगा तो हमारे को रोग ऋण शत्रु और दुर्घटना जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और अगर 8वें घर में बैठा हुआ है तो मृत्यु तुल्य कष्ट, और अगर 12वें घर में बैठा है तो हॉस्पिटल के खर्चे हमारे चलते रहेंगे। इसलिए जो है तो त्रिक भाव में अगर हमारा कहीं पे लगन बैठ जाता है तो वो लगन दोष कहलाता है। पहला कारण लगन दोष। अब दूसरा कारण क्या होता है? डिग्री। अगर जो हमारा लगन का ग्रह है यानी कि जो मालिक है उसकी डिग्री अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 28, 29 या 30, अगर उसकी जो डिग्री है यानी कि पावर है अगर इसमें है 1, 2, 28, 29 या 30, तो इसमें जो है तो ग्रह बलहीन माना जाता है। यानी कि अगर आपके शरीर का जो मालिक है उसमें ताकत ही नहीं है तब भी आपको लगन दोष लगेगा, क्योंकि आपका शरीर में कोई ना कोई दिक्कत चली रहेगी। तो डिग्रियां कैसे देखते हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। जो इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो उस वीडियो को देखें, ग्रहों की डिग्री को कैसे देखते हैं, तो आपको और अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो प्रिय दोस्तों, अगर हमारा लगन का ग्रह जो है तो उसकी डिग्री कम है तो हमें जो है तो शरीर को मजबूत नहीं करेगा और कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी। जो तीसरा कारण आता है वो होता है
अस्थावस्था। अगर जो लगन का मालिक है सूर्य से नज़दीक आकर 10 डिग्री अगर कहीं नज़दीक आ गया तो सूर्य से अस्त हो जाता है, तब भी वो अपना प्रभाव नहीं दे पाता, जिसकी वजह से जो है तो हमारा शरीर लगन दोष में आ जाता है, यानी कि हमारे शरीर को कोई ना कोई प्रॉब्लम चली रहती है। तो इस तीसरे कारण जो है तो अस्त अवस्था में अगर हमारा लगन जो शरीर का ग्रह है अगर वो आ जाता है तो हमें लगन दोष से जूझना पड़ता है, तब भी लगन दोष बनता है। इसके आगे जो 4 नंबर कारण है वो कौन सा है? पापकत्री। अब पापकत्री दोष कैसे बनता है? पापकत्री की अवस्था में क्या होता है कि अगर कोई ग्रह शनि या राहु के बीच में सूर्य आ जाता है, शनि या राहु या फिर केतु, मान लीजिए सूर्यदेव हमारे यहां बैठे हैं और इससे आगे जो है तो राहुदेव बैठे हैं और यहां पर शनिदेव बैठे हैं, तो ये दोनों ही क्रूर ग्रह हैं और इनके बीच में अगर सूर्य अकेला फंस जाता है तो इसको जो है तो पापकत्री दोष कहते हैं। तो पापकत्री दोष में क्या होता है कि जो हमारे शरीर का मालिक ग्रह है वो इन पाप ग्रहों के बीच में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो बलहीन हो जाता है, यानी कि हमारा शरीर जो है तो पापी ग्रहों के बीच में फंस के हमारे को अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता। इसकी वजह से भी पापकत्री दोष लगता है। लेकिन अगर इनमें से कोई ग्रह मित्र है तो उस दशा में जो है तो लगन दोष नहीं माना जाता, या फिर राहु या केतु या शनि इनकी डिग्री कम है, सपोज करो इनकी डिग्री 1, 2, 29, 30 इस टाइप से है, तब पापकत्री दोष नहीं लगेगा, क्योंकि इनमें है तो क्रूर ग्रह लेकिन इनमें वो क्षमता ही नहीं है कि वो अपना बल दिखा सके, जिसकी वजह से पापकत्री दोष नहीं लगेगा। अगर ये डिग्री वाइज स्ट्रांग है तो पापकत्री दोष में सूर्य फंस जाएगा, जिसकी वजह से लगन दोष के बनने के पूरे चांस होते हैं। चांस क्या मतलब, लगन दोष बनता ही है। उसके बाद जो अगला हमारा कारण रहता है वो शनिदेव है। लेकिन शनिदेव अगर 6 नंबर की हाउस में, 8 नंबर के हाउस में या फिर 12 नंबर के हाउस में बैठे हों तो ये कुंडली को थोड़ा सा बल दे देते हैं। कैसे बल देते हैं? क्योंकि शनिदेव जो हैं तो 6, 8 और 12 घर के कारक ग्रह हैं, यानी कि ये डिपार्टमेंट जो हैं तो इनके पास ही आते हैं। रोग ऋण शत्रु का डिपार्टमेंट भी शनिदेव के पास होता है, और आयु को कम करने का या मृत्यु तुल्य कष्ट देने का डिपार्टमेंट भी शनिदेव के पास होता है। हॉस्पिटल के खर्चों का डिपार्टमेंट जो है तो ये भी शनिदेव के पास होता है। लेकिन अगर ये अपने ही घरों में बैठा होगा जो इसके कारक ग्रह हैं तो वहां पे जो है तो ये मतलब नुकसान नहीं करता, जिससे क्या होता है कि कुंडली को थोड़ा सा बल मिल जाता है। तो उस दशा में भी जो है तो लगन दोष कम हो जाता है। तो लगन दोष के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसमें लक्षण होते हैं कि स्वास्थ्य खराब रहता है और शारीरिक तौर पर ज़्यादातर अस्वस्थ रहते हैं, यानी कि जिनको लगन दोष होता है, यानी कि जिनकी कुंडली में लगन दोष होता है, जो लगन का ग्रह है उनका शरीर का मालिक ग्रह है, अगर वो पीड़ित अवस्था में है या 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या डिग्री वाइज कम है
तो उनको क्या होता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और कुंडली में कई प्रकार के जो हैं तो शुभ योग बनते हैं, लेकिन वो उनका लाभ नहीं ले पाते, तो जिसके कारण जो है तो लगन दोष होने की वजह से उनको वो लाभ नहीं मिलता। अब इसके लिए क्या उपाय करें? अगर आपका लगन दोष बन रहा है कुंडली में, जन्म कुंडली में लगन दोष से पीड़ित हैं, तो आप लोग जो भी आपके ग्रह का मालिक है, सपोज करो यहाँ पे 4 नंबर है तो इसके चंद्रदेव बनते हैं, और अगर यहाँ पे 5 नंबर होगा तो उसके सूर्यदेव होंगे। अब कौन सी राशि के मालिक कौन से ग्रह होते हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हमारी जो राशि का स्वामी है वो कौन सा ग्रह है। तो उस ग्रह के आप बीज मंत्र कर सकते हैं, उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। या फिर अगर आप 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं और आपका जो ग्रह का जो लगन का ग्रह है अगर उसकी डिग्री कम है लेकिन वो बैठा अच्छी जगह है, तो उस दशा में जो है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं उस ग्रह का। अगर सूर्यदेव है तो उसका माणिक रत्न होता है, चंद्रदेव है तो इसका रत्न जो है तो मोती होता है। वैसे ही ग्रहों के अलग अलग रत्न होते हैं। तो अगर आपका जो ग्रह है अच्छे घर में बैठा है लेकिन उसकी डिग्री अगर कमज़ोर है तो उसको आप डिग्री को बढ़ाने के लिए रत्न पहन सकते हैं। लेकिन अगर 6, 8, 12 में बैठा है तो रत्न बिल्कुल मत पहनना, अदरवाइज आपको और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएंगे। उसके बाद आता है रुद्राक्ष। अगर आपका जो कुंडली का ग्रह है, जो मालिक है आपकी शरीर का, वो 6, 8, 12 में भी बैठा है तो उस दशा में भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष हमेशा आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा, नेगेटिव नहीं देगा। क्योंकि रुद्राक्ष में एक ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। लेकिन हम रत्न 6, 8, 12 में नहीं पहन सकते, लेकिन रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपकी कुंडली लगन दोष से पीड़ित आप हैं तो आप अपनी कुंडली को देखें कि आपका जो लगन का मालिक है वो कौन से घर में बैठा है, और अगर वो डिग्री वाइज कमज़ोर है तो उसके आप बीज मंत्र करें या फिर रत्न धारण करें। लेकिन रत्न तभी धारण करना अगर आपका जो है तो लगन का जो मालिक ग्रह है वो अच्छी स्थिति में और अच्छे घर में कहीं बैठा हो, तभी आपने रत्न धारण करने हैं। अगर 6, 8, 12 में बैठा है तो आपको रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। और रुद्राक्ष आप हर कंडीशन में पहन सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन रहेगी कि आपकी कुंडली में अगर चंद्रदेव जो है तो आपका मारक ग्रह है तो उस दशा में आप रुद्राक्ष ना पहने, बाकी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल पर अगर कोई दोस्त हमारा पहली बार वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो प्रिय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सबको नमस्कार, जय हिंद।